नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। कोरोना महामारी जो है देश में लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी का दूसरा चरण, ये दूसरी जो लहर है ये चली हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है, क्योंकि हर दिन लगभग 60,000, 50,000, 70,000 तक मामले इतनी बड़ी संख्या में निकल कर सामने आना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लोग इस बीमारी की गंभीरता को अभी तक लग रहा है ऐसा कि नहीं समझ रहे हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, मेडिकल स्पेशलिस्ट की, तो उनका यही कहना है कि ये जो दूसरा लहर है इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि देश में जो कोरोना की दूसरी लहर है इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो देश में आउटब्रेक जैसी समस्या लग सकती है। चलिए हम आपको कुल आंकड़े बता देते हैं, लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस के जो 24 घंटे में कुल मामले निकल कर सामने आए हैं वो आए हैं 56,000 नए मामले। वहीं 271 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस वायरस से। अगर टोटल बात करते हैं तो इस वायरस की अभी एक्टिव जो केसेस चल रहे हैं देश में वो 5,40,000 चल रहे हैं। और कुल मामलों की बात करते हैं तो 1,20,95,855 कुल मामले हैं, जिसमें से डिस्चार्ज हो चुके हैं 1,13,93,021 लोग। और मौतों की बात करते हैं तो वो 1,62,114 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आपको इस जो वायरस है ये, इसकी सीरियसनेस, इसकी गंभीरता को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ 8 राज्य हैं, 6, 7, 8 जैसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी यही कहा था कि कोरोना वायरस के जो हैं वो कुछ 6-7 राज्यों से ही 80% से ज़्यादा मामले निकल कर सामने आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे उन राज्यों का कुल आंकड़ा बताते हैं। यह आंकड़ा हम आपको रविवार के सुबह का आंकड़ा बता रहे हैं। रविवार की सुबह को जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, उन आंकड़ों के अनुसार देश में 68,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे और ये अब तक का सबसे अधिक एक दिवसीय स्पाइक था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस के 84.5% नए मामले इन्हीं 8 राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें कि किस राज्य से कितने मामले निकलकर सामने आए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आ रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 40,414 ताज़े मामले निकलकर सामने आए, जो कि दैनिक स्पाइक में सबसे अधिक योगदान दे रहा है महाराष्ट्र कोरोना वायरस में। इसके बाद 3,082 मामलों के साथ कर्नाटक 2 नंबर पे, उसके बाद 2,870 मामलों के साथ पंजाब। मध्य प्रदेश से 2,276 मामले आए, जबकि गुजरात से 2,270 मामले। केरल में 2,216 मामले, तमिलनाडु में 2,194 मामले, जबकि छत्तीसगढ़ में 2,154 ताज़े मामले निकलकर सामने आए। केंद्र ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 80% सक्रिय मामले, जो वर्तमान में 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं देश में, उसमें जो है 80% इन्हीं महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आंकड़े हम आपको बताएं, लेकिन आंकड़े तो बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे लोग जो है इस बीमारी की गंभीरता को शायद नहीं समझ रहे हैं, तभी तो आंकड़े ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में 40,000, 45,000, 50,000, 30,000 केसेस निकल कर सामने आना बहुत ही चिंताजनक बात है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां लग रहा है परिस्थिति देखते हुए कि दूसरी बार भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर आप इस बीमारी की गंभीरता को नहीं समझेंगे तो महाराष्ट्र में फिर से एक बार लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बीमारी जो है, ये केसेस जो हैं इन्हीं राज्यों से सामने निकल कर आ रहे हैं। लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मास्क लगाना वो उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि कई लोग तो मास्क भी लगाते हैं, वो नाक के नीचे तक लगाते हैं। अगर आप मास्क लगाते हैं तो ढंग से लगाइए, नाक और मुंह को कवर कीजिए, उसी के साथ साथ अपनी आई को भी कवर कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है आंखों से भी फैल सकता है। मास्क लगाइए, आंख अपना कवर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। जब ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। जितना हो सके
खुद को सुरक्षित रखें, लोगों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि आप और हम मिलकर ही इस वायरस से लड़ सकते हैं। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो ये वायरस अपने आप चला जाएगा, क्योंकि इस वैक्सीन तो जारी हो चुके हैं, वैक्सीनेशन भी हो रही है, लेकिन कई ऐसे भी मामले निकल कर सामने आए हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी जो है वो संक्रमित हो चुका है, इंसान दूसरी बार भी संक्रमित हो चुका है। तो ऐसा अगर आपने भी वैक्सीन का डोज ले लिया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीन लेने के बाद आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए। आप गाइडलाइंस तब भी फॉलो करें जब आप वैक्सीन ले लेते हैं, उसके बाद भी आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह जो गाइडलाइंसेस हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि कहीं ये लिखा नहीं है अभी तक कि वैक्सीन लेने के बाद आपको ये वायरस दोबारा से नहीं होगा, दोबारा आप संक्रमित हो सकते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में है। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में हेल्थ वॉरियर्स, पुलिस, डॉक्टर, नर्सेज इनको लगे थे। दूसरे चरण में सरकार की तरफ से जो 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं, जिनको कोई गंभीर समस्या है, या फिर जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उनके लिए दूसरे चरण में है। तीसरा चरण भी बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, इंतज़ार कर रहे हैं तीसरे चरण का। लग रहा है कि तीसरे चरण में 18 या 20 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है ये चालू की जाएगी। अब देखना है कि सरकार किस तरीके से गाइडलाइंसेस लेके आती है और तीसरे चरण की जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है ये कब शुरू होती है। हालांकि देश में अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है देश में वैक्सीनेशन की। लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और लोग जो हैं इस वायरस को लेकर जागरूक भी हैं। लेकिन अगर कुछ लोग कुछ इलाकों में ऐसे देखने, जैसे अगर बात करें 8 राज्यों की, तो इन 8 राज्यों से सबसे ज़्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इन 8 राज्यों के लोगों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और आप गंभीरता समझिए इस बीमारी की। खुद को सुरक्षित रखिए, देश को सुरक्षित रखिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।